बहुत साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या डिस्कवरी नेहरू ने की थी मुझे पता नहीं है। जिस भारत को पहले से ही अस्तित्व जो भारत पहले से ही अस्तित्व में था, शायद उसी की नए सिरे से खोज नेहरू ने की होगी। कहा जाता है कि वास्को दी गामा केप ऑफ गुड होप को पूरा का पूरा टर्न लेकर हिंदुस्तान में आया और वास्को डी गामा ने ही हिंदुस्तान का संशोधन किया, यह भी बोला जा सकता है। जैसे कोलंबस ने अमेरिका को खोज निकाला, यह भी कहा जाता है। वैसे किसी के नाम पर कई संशोधन चले आते हैं। वैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत का नए सिरे से खोज, जैसे भारत पहले से अस्तित्व में था ही नहीं। वैसे ये जो अपने राहुल गांधी है, इन्होंने एक नया इन्वेंशन कर दिया होगा, भारत की नए सिरे से खोज शुरू कर दी होगी अपने परदादा की तरह की भारत एक खोज है। भारत की एक नए सिरे से खोज शायद राहुल गांधी कर रहे होंगे। न जाने कितने बयान राहुल गांधी दे रहे हैं जिससे भारत की नए सिरे से पहचान कराना चाहते हैं। शायद वो अपने दादा के ज़माने से ही भारत का निर्माण हुआ है, यही बताना चाहते हैं परदादा के ज़माने से। राहुल गांधी का कहना है कि कांग्रेस ही वह पार्टी है, कांग्रेस ही वह पार्टी है जिस पार्टी ने इस देश को संविधान दिया, जिस पार्टी ने इस देश को एकात्मता दी, पहचान दी। पहले तो देश को पहचान ही नहीं थी, हिंदुस्तान नाम तो था ही नहीं इस देश का, भारतवर्ष के नाम से कोई जाना ही नहीं जाता था। इतना ही नहीं, इतना गिर जाते हैं राहुल ये पहचान बताते बताते कि देश के राजे महाराजाओं ने इस देश की लूट की, यह भी बताने में कतराते नहीं हैं। राहुल गांधी का वो बयान सुन लीजिए। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। सुना? यूं तो लगता है कि बयान आसान सा है, बहुत आसानी से कहा गया है, कुछ नहीं सीधे सीधे कह दिया होगा। लेकिन एक कौन सा सत्य राहुल असत्य सत्य बोलकर बताना चाहते हैं, यह देखना पड़ेगा। मतलब जो किया है वो कांग्रेस ने, परदादा ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है। बाकी तो गुंडा राज ही चलता था, सब राजे लूटने वाले ही थे। हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप ने जो अपने सर्वस्व का बलिदान दिया था, इस राष्ट्र के निर्मित के लिए ही दिया था। महाराणा प्रताप ने लूटा नहीं था, इस राष्ट्र को संवारने की कोशिश की थी। कहां पता होगा राहुल गांधी को महाराणा प्रताप जी के योगदान के बारे में? कहां पता होगा राहुल को छत्रपति शिवाजी महाराज के योगदान के बारे में? सह्याद्री के पहाड़ों में नए भारत का, नए स्वराज्य का निर्माण करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज जो कहते थे कि अपने राज्य के प्रजाजनों के तृण के पाते को भी कोई धक्का न लगाए, प्रजा का धन प्रजा का ही होता है। राहुल बाबा सुन लो, आपकी तरह, आपके परिवार की तरह छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक भी महल नहीं बनवाया है, एक भी महल नहीं बनवाया है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की थी, लूटा नहीं था। कहां पता होगा राहुल गांधी को इस देश की एक ऐसी बेटी अहिल्या देवी होलकर, जिन्होंने हिंदू धर्म के शंकराचार्य ने जो काम किया था, उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए इस धर्म एवं धार्मिक स्थलों को एक पहचान प्रदान करवाई थी। चाहे वह केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग हो या चाहे वह वाराणसी के बाबा विश्वनाथ हो,
चाहे परली के ज्योतिर्लिंग का निर्माण हो, न जाने कितने मंदिरों का निर्माण, वहां पर कुओं का निर्माण, तीर्थों का निर्माण, कितने ही मंदिर और कितने ही कुएं बनवाए हैं अहिल्या देवी होलकर ने। राहुल गांधी को यह इतिहास पता ही नहीं है। वो क्या कोरिया का कोई तानाशाह है, किम जोन। उन्होंने जिस तरह से, किम जोन ने जिस तरह से अपने बाप के साथ ही काल गणना को शुरू कर दिया, वैसे राहुल गांधी नेहरू के साथ साथ ही शायद काल गणना शुरू कर रहे होंगे। या राजे महाराजाओं ने इस देश को लूटा नहीं था, इस देश को संवारा था, इस देश को बड़ा किया था। लेकिन ये शहजादे निकले हैं भारत एक खोज करने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया करने निकले हैं। अरे इतनी मूर्खतापूर्ण बातें मैंने आज तक नहीं सुनी है। वही एक बात मैं आपको और सुनाना चाहता हूं, सुन लीजिएगा। देश का नेता कैसा हो, जब नारा दोगे ना तो पता चलना चाहिए किसके जैसा हो, यह समझ में आना चाहिए। ये अमित शाह के बच्चे को गाली देने के लिए ये टूट पड़े अंबानी, अदानी और टाटा के बच्चे के ऊपर। जरा सुन लीजिएगा फिर से एक वाक्य। यह सुनने के बाद एक कुछ और विशेषता आपके नजर में आती है तो उसे पकड़ के रखिए, मैं उसको दोबारा सुनाने वाला हूं, सुन लीजिए। अब अंबानी का जो बेटा है वो जॉब मार्केट में घुसने से पहले अदानी का बेटा, अंबानी का बेटा, टाटा का बेटा, वो भैया अमित शाह का दूसरा लेवल का आदमी है। उसने कभी क्रिकेट खेली नहीं, मगर वो तेंदुलकर जी की जगह पे बैठा हुआ है, बट वो अलग बात है। वार करना है अमित शाह के बेटे पर, क्रिकेट नहीं खेला है। चलो डिस्कवरी वाली बात आगे बता देता हूं। चलो जय शाह ने तो क्रिकेट नहीं खेला था, लेकिन कहां शरद पवार ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर या ओपनिंग बॉलर के तौर पर क्रिकेट खेलने आते थे। आईसीसी के प्रेसिडेंट बने ना। कहां जगमोहन दालमिया क्रिकेट खेलने आते थे। कहां तुम्हारे वो शुक्ल का कौन है वो क्रिकेट खेलने जाते हैं। कहां आईसीसी और बीसीसीआई के मेंबर क्रिकेट खेलने जाते हैं। वहां की बात नहीं बताएंगे, जय शाह की बात बताएंगे। चलो छोड़ दीजिए, जय शाह वाली बात हमें बात करनी ही नहीं है ज्यादा। मुझे उद्योगपतियों के बेटे पर जो राहुल बोले हैं ना, जरा उसके ऊपर आपको गौर देना है। अदानी, अंबानी और किसके साथ किसके बेटे की बात करते हैं, वह वाले वाक्य मैं आपको 3 बार सुना रहा हूं, सुन लीजिए। अब अंबानी का जो बेटा है वो जॉब मार्केट में घुसने से पहले अदानी का बेटा, अंबानी का बेटा, टाटा का बेटा, टाटा का बेटा, टाटा का बेटा। सुना ना? कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? नहीं आया? क्योंकि इसको जरा ठीक से समझ लेना चाहिए। अंबानी के बेटे हैं, उनकी शादियां हो रही है, ये तो हमें पता है। अदानी के बेटे हैं, ये तो हमें पता है। लेकिन टाटा का बेटा आया कहां से? रतन टाटा की शादी ही नहीं हुई है। रतन टाटा जी की बीवी ही नहीं है। जब बीवी नहीं है तो बेटा आया कहां से? अरे बेटा नहीं था, इसलिए साइरस मिस्त्री को अध्यक्ष बनाया गया था, फिर हटाया गया। टाटा के बाद टाटा का बेटा टाटा कंपनी का मालिक नहीं बनेगा, क्योंकि बेटा है ही नहीं। अब ये चले हैं परदादा की तरह अपने भारत एक खोज करने, तो यह खोज भी राहुल ने कर डाली, टाटा का बेटा कह डाला। अब राहुल की बातें ही ऐसी है कि वह कुछ भी बताते हुए शर्माते नहीं हैं, इधर उधर देखते नहीं हैं, बोल डालते हैं और अपने आप के ऊपर हंसी उड़ाने के पात्र बन जाते हैं। तो ये राहुल की भारत एक खोज में टाटा का बेटा आया कहां से, यह भी राहुल बता दे तो बड़ी कृपा होगी। नमस्ते।